एक चीज़ अच्छा यहाँ पर रह गई थी, वो ये सेव्ड रिप्लाईज थे। कि जैसा आपके पेज के ऊपर बहुत सारे मैसेजेस आते हैं और आपसे लोग बहुत सारे सवाल पूछते हैं, उसमें से आपने ऐसे सवालों को आइडेंटिफाई कर लिया कि जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत फ्रिक्वेंटली लोग आपसे पूछ रहे होते हैं। कि जैसे फॉर एग्जांपल आपकी रिफ़ंड पॉलिसी क्या है, आपकी रिटर्न पॉलिसी क्या है, आपका डिलीवरी टाइम कितना है, आपके प्राइजेस क्या हैं, साइजेस क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपने आइडेंटिफाई कर ली कि यार ये कुछ सवाल हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और वो फिर मुझे बार बार टाइप करना पड़ता है, तो मेरा टाइम लगता है उसके अंदर। तो टाइम बचाने के लिए आप सेव्ड रिप्लाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सेव्ड रिप्लाई के अंदर जैसे कि अगर लोग आपसे रिटर्न पॉलिसी बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं, तो आपने अपनी रिटर्न पॉलिसी पहले ही टाइप कर दी यहाँ पे। ठीक है, वी ऑफर 30 डेज रिटर्न पॉलिसी। यहाँ पर अगर आप चाहें किसी फ़ोटो का इस्तेमाल करना अपने मैसेज के अंदर, उस फ़ोटो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अगर यहाँ पर अपने मैसेज से पहले फर्स्ट नेम लिखना चाहें रिसीवर का, उसका फर्स्ट नेम लिख सकते हैं, लास्ट नेम लिख सकते हैं, फुल नेम लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे चलें फुल नेम लिख लेता हूँ, यहाँ मैंने ऐड कर लिया। तो अब मेरे मैसेज से पहले ये आ गया फुल नेम, उसके बाद आ गया मैसेज और मैंने कर लिया सेव। अब मुझसे सैयद हमज़ा ने कहा कि भाई आपकी रिटर्न पॉलिसी क्या है, तो मैं सिंपली सेव्ड रिप्लाई पर आऊँगा, यहाँ पर आके रिटर्न पॉलिसी पे क्लिक करूँगा और सेंड कर दूंगा। तो एक क्लिक के अंदर मैंने उसको अपनी रिफ़ंड पॉलिसी बता दी, जबकि मुझे बार बार फिर टाइप करना पड़ता। तो यहाँ पर मेरी टाइपिंग की मेहनत और टाइम दोनों बच गया। तो सेव्ड रिप्लाई का भी आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें अब हम आ जाते हैं ऑटोमेशन की तरफ। ऑटोमेशन के अंदर आपको ये कुछ टेम्पलेट्स हैं जो फेसबुक खुद सजेस्ट कर रहा है कि आप जो कस्टम कीवर्ड्स हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का। कोई आर्स पूछ रहा है तो आप उसको मैसेज का जवाब दे सकते हैं, अवे मैसेज लिख सकते हैं। तो ये टेम्पलेट्स आप यहाँ से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना आप स्क्रैच से जाके भी बिल्ड कर सकते हैं। अब जैसे अगर मुझे अवे मैसेज लिखना है तो मैं स्क्रैच से जाके आपको बिल्ड करना सिखा देता हूँ। ठीक है, वो फिर आपकी मर्ज़ी, आप कस्टम जो है अपना स्क्रैच से बिल्ड करें या फिर आप यहाँ पर इनके टेम्पलेट्स को यूज़ कर लें। बस इस चीज़ का एक ध्यान रखिएगा कि जब आप स्क्रैच से बिल्ड करेंगे तो आपके पास थोड़े ऑप्शन ज़्यादा होते हैं उसमें, जबकि टेम्पलेट का इस्तेमाल करेंगे तो ऑप्शन आपके पास बहुत ही लिमिटेड होते हैं। तो ऑलरेडी हमें फेसबुक ऑटोमेशन के अंदर इतनी सारी लिमिटेशंस हैं हमारे पास, तो अगर हम टेम्पलेट का यूज़ करते हैं तो और लिमिटेशन बढ़ जाती हैं। तो इट्स बेटर कि आप स्क्रैच से ही बनाएं। तो स्क्रैच से बनाने के लिए स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच के ऊपर क्लिक करें। अब यहाँ पर आप सबसे पहले अपनी ऑटोमेशन को नाम दे सकते हैं। अपना जो चैनल है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं कि भाई मुझे मैसेंजर के ऊपर अगर कोई मुझे मैसेज करे तो ये ऑटोमेशन हो, या मुझे मैसेंजर पे नहीं सिर्फ इंस्टाग्राम के ऊपर अगर कोई मैसेज कर रहा है तो ये ऑटोमेशन हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपना चैनल सेलेक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल मुझे भाई मैसेंजर के ऊपर एक ऑटोमेशन चाहिए। वो ऑटोमेशन क्या चाहिए कि इसको मैं नाम देता हूँ अभी। ठीक है, ऑटोमेट कर लूँ उसके बाद नाम देता हूँ। अच्छा, अब ये आपसे पूछ रहा है व्हेन दिस हैपन्स चूज अ कंडीशन टू स्टार्ट योर ऑटोमेशन। अब यहाँ पर मैंने कंडीशन दे दी कि भाई न्यू मैसेज रिसीव्ड, कि जब भी मेरे पास न्यू मैसेज रिसीव हो, अब उस न्यू मैसेज की मुझे कंडीशन देनी है। ठीक है, कंडीशन में क्या दे सकता हूँ यहाँ पे, सबसे पहले मैं लोकेशन की कंडीशन दे सकता हूँ कि भाई न्यू मैसेज मेरे पास रिसीव हो और वो मैसेज उस यूज़र का हो कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से है। ठीक है, तो क्या हो, एक्शन क्या हो, फिर ये कंडीशन आ गई और यहाँ पर अब एक्शन आएगा। अब एक्शन क्या हो कि वो फॉर एग्जांपल वो चैट असाइन हो जाए, किसको, असाइन टू स्पेसिफिक पीपल, सेलेक्ट हमजा। अब अब इस केस के अंदर, इस ऑटोमेशन के केस के अंदर मेरे पेज के ऊपर इंटरनेशनल मार्केट में ऐड्स चल रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, और उनको मैनेज करने के लिए मैंने डिफरेंट एडमिन्स रखे हुए हैं। तो अब यहाँ पर मैंने पाकिस्तान के जो कस्टमर्स हैं उनको डील करने के लिए एक बंदा रखा हुआ है, मेरे जो यूएस के कस्टमर्स हैं उनको डील करने के लिए मैंने एक अलग बंदा रखा हुआ है, मैंने इंडियन कस्टमर्स को डील करने के लिए एक अलग बंदा रखा हुआ है। तो ऐसे ये मैंने एक छोटी सी ऑटोमेशन कर ली। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ यूज़र्स फ्रॉम यूएसए। ठीक है, अब यहाँ पर मैं मल्टीपल कंडीशंस का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ कि भाई लोकेशन तो उसकी यूएस का हो, लेकिन एक और कंडीशन भी है कि जेंडर उसका वुमेन हो। तो अगर कोई मुझे न्यू मैसेज रिसीव होता है, वो
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से होता है और उसका जेंडर वुमेन होती है, तो मैं यहाँ पर अपना एक नया मैसेज लिखता हूँ कि सेंड मैसेज, उसको एक मैसेज चला जाए कि वी डोंट ऑफर आवर प्रोडक्ट्स टू वुमेन इन यूएसए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं अपनी प्रोडक्ट को यूएस की फीमेल ऑडियंस के साथ उनको बेचना नहीं चाहता, तो मैं यहाँ एक मैसेज जो है लिख सकता हूँ। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पर अब क्या कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने जेंडर वाली कंडीशन हटा ली, अब यहाँ सेंड मैसेज के साथ हमने देख लिया सेंड मैसेज, असाइन देख लिया। अब असाइन के बाद मैं उसके ऊपर लेबल लगा देता हूँ कि भाई अगर कोई मुझे नया मैसेज रिसीव होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, तो उसके ऊपर लेबल लग जाए यूएसए। ठीक है, उसके ऊपर ये लेबल लग जाए। तो अब अगर मैं इसको ज़रा सेव कर लूँ पहले, अब अगर मैं इनबॉक्स में जाता हूँ, यहाँ पर ये लेबल्स हमने देखे थे, तो अब मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। तो अब जैसे ही यूएस का मैसेज मेरे पास आएगा, तो वहाँ पर ऑलरेडी लेबल लगा हुआ होगा यूएसए। तो अब मुझे पता है कि यार ये जो मैसेज है ये यूएस से है। मुझे उसकी प्रोफाइल जाके अब नहीं देखनी पड़ेगी कि उसकी लोकेशन क्या है। मैंने ऑटोमेट कर दी एक चीज़। ठीक है, मैंने ऑटोमेट कर दी एक चीज़ कि यूएस से मेरे पास अगर कोई मैसेज रिसीव होता है तो उसके ऊपर लेबल लग जाए। तो मुझे पता है पहले से भाई ये यूएस का है, ये यूके का है, ठीक है, ये इंडिया का, ये पाकिस्तान का है। ठीक है, तो आप इस तरीके से अपनी कंडीशंस के ऊपर एक्शंस लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर अगला क्या है, मार्केश। अब जैसे हमने देखा था कि यहाँ पे अगर मैं मैसेज एक्टिविटी आपको बता देता हूँ। मैसेज एक्टिविटी 24 आवर्स अगो की है, मतलब एक कंडीशन है कि न्यू मैसेज मुझे रिसीव होता है और उसकी जो मैसेज एक्टिविटी है, मतलब उसने मुझे लास्ट मैसेज उसका मुझे 24 घंटे पहले रिसीव हुआ हो, तो क्या एक्शन हो जाए, मार्क एस फॉलो अप पे चला जाए वो। ठीक है, तो ये एक ऑटोमेशन हो गई। अच्छा, यहाँ पर न्यू मैसेज रिसीव हुआ, कंडीशन अब हम लेबल पे आ जाते हैं कि भाई लेबल जो है वो है पेड। चलो, रिटर्न्स का लेबल है, एक न्यू मैसेज मुझे रिसीव हुआ है जिसके ऊपर लेबल मैंने इनबॉक्स में लगाया था रिटर्न का, तो उसको एक मैसेज चला जाए। क्या मैसेज चला जाए, अब यहाँ पर क्या एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ। चलें आप ये एक एग्जाम्पल ले लें कि अगर किसी ने आपके लिए, आपके बिजनेस के साथ रिटर्न के लिए अप्लाई किया है, तो अक्सर ऐसा होता है कि लोग बहुत जल्दी कर रहे होते हैं, यार जल्दी रिटर्न करो, क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे। तो आप ऐसे कस्टमर्स के साथ डरते भी हैं कि यार वो कहीं आपको बदनाम ना कर दें या आपको ख़राब रिव्यू ना दे दें। ठीक है, लेकिन क्या है कि रिटर्न के अंदर एक प्रोसेस होता है। ठीक है, आपको पता है कि यार अगर इस कस्टमर से मैं प्रोडक्ट रिटर्न करता हूँ तो उसके अंदर मुझे एक हफ़्ता लग जाएगा। ठीक है, अब वो जो कस्टमर है वो बार बार आपको मैसेजेस कर रहा है, बार बार तंग कर रहा है आपको। अच्छा, अब आप ने उसको एक दफ़ा बता दिया लेकिन फिर वो बार बार मैसेजेस कर रहा है, अब आप उससे डर भी रहे हैं कि यार वो कहीं ख़राब रिव्यू ना दे दे आपकी प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, तो आप क्या उसके लिए एक ऑटोमेटेड मैसेज बना सकते हैं कि भाई आपका ऑर्डर जो है इन प्रोसेस है। ठीक है, वो जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट होगा वो रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, इस प्रोसेस के अंदर इतने दिन का टाइम लगता है, आप परेशान मत हो, काम डाउन रहें आप। ठीक है, तो इस तरीके का मैसेज भी आप ऑटोमेट कर सकते हैं लेबल की बेसिस के ऊपर। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल्स, इसकी पचासियों एग्जाम्पल्स बन सकती हैं। ठीक है, वो डिफरेंट बिजनेसेस के ऊपर डिफरेंट एग्जाम्पल्स आप बना सकते हैं, जैसे अभी मैंने एक आपके सामने बनाई रिटर्न वाली एग्जाम्पल। ठीक है, ऐसे ही आप जो डिफरेंट लेबल्स के आपके पास मैसेज रिसीव होते हैं तो उनके लिए आप उन चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हैं। ठीक है जी, अब जैसे यहाँ पर चले, मैं एक और आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। लेबल है रिटर्न का और रिटर्न हैंडल करता है हमज़ा। चैट हमज़ा को फ़ौरन असाइन हो जाएगी। जब भी रिटर्न लेबल वाला कोई मुझे मैसेज करता है तो उसकी चैट हमज़ा को असाइन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमज़ा रिटर्न्स को हैंडल करता है। मेरी टीम के अंदर जो हमज़ा नाम का बंदा है वो रिटर्न्स को हैंडल करता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी ऑटोमेशन आप कर सकते हैं। फिर लेबल के बाद मैसेज स्टेटस है।
ठीक है, यहाँ पर आपका मैसेज स्टेटस के अंदर कोई एक ऐसी चैट थी कि जो आपने डन कर दी थी। मतलब कि मैंने आपको बताया था ना, इनबॉक्स के ऊपर फिल्टर्स के अंदर जाकर आपकी एक चैट, आप उसने ऑर्डर प्लेस किया, आपने उसको ऑर्डर डिलीवर किया और फिर उसको आपने डन कर दिया कि हाँ यार इसको सक्सेसफुली ऑर्डर डिलीवर हो गया है और इसको हमारी प्रोडक्ट के साथ कोई और प्रॉब्लम नहीं है। तो उसको आपने डाल दिया डन में। अब उस चैट का आपके पास नया मैसेज आ गया जिसको आपने डन किया हुआ था। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर उसको जो है डील कर सकते हैं कि इसको आप मार कैश डन से आप हटा के इसको आप जो है फॉलोअप के अंदर ले आएँ, या आप इसको असाइन कर दें किसी को, या आप इसके ऊपर जो है लेबल लगा दें कोई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं समझा चुका हूँ, लेबल कैसे लगेगा। तो ये आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ऐसे भी ऑटोमेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपको जो मैसेज स्टेटस हो गया, फिर असाइंड है। ठीक है, कि भाई न्यू मैसेज रिसीव हुआ है और वो असाइंड था सैयद हमज़ा को। ठीक है, तो अब क्या इसके ऊपर एक्शन लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक मैसेज लिख सकते हैं कि जैसे नया मैसेज आया है, वो मैसेज असाइंड था सैयद हमज़ा को, तो आप यहाँ पे उसको ऑटोमेटेड मैसेज भेज सकते हैं, योर चैट इज असाइंड टू वन ऑफ आवर फाइनेंस एडमिन मिस्टर हमज़ा, he will he will get back to you as soon as possible। अब ये एक छोटी सी ऑटोमेशन हो गई कि जो सैयद हमज़ा को असाइंड चैट्स थी उसका आपको मैसेज रिसीव हुआ है, तो अब क्या उसको एक ऑटोमेटेड एक मैसेज चला जाए, योर चैट इज असाइंड टू वन ऑफ आवर फाइनेंस एडमिन मिस्टर हमज़ा, ही विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। तो जो फेसबुक यूज़र है उसको ये चीज़ पता लग गई, हाँ यार मुझे हमज़ा डील कर रहा है और वो मुझसे एज सुन एज पॉसिबल कांटेक्ट कर लेगा। ये एक ऑटोमेशन हो गई। तो यहाँ है ना, आप इंटरनली फेसबुक के ऊपर ऐसी छोटी छोटी ऑटोमेशंस कर सकते हैं। ठीक है, एडवांस लेवल के ऊपर आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे एडवांस लेवल के ऊपर फिर आपको एक्सटर्नल ऐप्स का इस्तेमाल करना है, जो हम मैनी चैट के ऊपर सीखेंगे। अच्छा जी, अब आप आ जाएं कंडीशन मैसेज एक्टिविटी के। एक चैट थी कि जिसने आपसे 6 घंटा पहले आखिरी आपसे उससे कांटेक्ट हुआ था, या फिर 12 घंटे पहले हुआ था, या फिर 24 घंटे पहले हुआ था। ठीक है, तो उसको भी फिर आप जो है यहाँ पर कोई ऑटोमेटेड मैसेज भेज सकते हैं, आप उसको असाइन कर सकते हैं, लेबल लगा सकते हैं, या फिर उसको आप जो है मूव कर सकते हैं। ठीक है, विद इन फिल्टर्स मूव कर सकते हैं। तो ये एक आप जो है कर सकते हैं काम। अच्छा जी, उसके बाद आप आ जाएं कीवर्ड्स के ऊपर। चले, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अब आप कस्टम कीवर्ड्स है ये। ठीक है, अब न्यू मैसेज अगर कोई आपको रिसीव होता है और न्यू मैसेज के अंदर आपसे कोई पूछता है कि प्राइस ब्लैक बेल्ट, उसने अपने मैसेज के अंदर ये 3 कीवर्ड्स डालें। अगर ये आपकी फर्स्ट कंडीशन है कि अगर उसने अपने मैसेज के अंदर ये 3 कीवर्ड्स डालें तो फिर क्या एक्शन हो, मैसेज चला जाए $10। ठीक है, अगर आपके पास मैसेज रिसीव हुआ है कि जिसके अंदर ये 3 कीवर्ड्स हैं, प्राइस ब्लैक बेल्ट। अच्छा, अब ये 3 कीवर्ड्स का मतलब क्या है कि उसके पूरे मैसेज के अंदर ये 3 कीवर्ड हो। अच्छा, उसका मैसेज क्या होगा, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ योर ब्लैक बेल्ट। अब उसके अंदर क्या है, व्हाट भी है, उसके अंदर क्या है, ऑफ भी है, इज भी है, लेकिन क्या है उसके पूरे मैसेज के अंदर ये 3 कीवर्ड्स हैं। तो फिर क्या हो, खुद ब खुद एक मैसेज चला जाए $10 जो कि प्राइस है उसके। ठीक है, इसको आप ऐसे ही आप इसको जो है ब्लैक की जगह ब्राउन करें। ठीक है, और ब्राउन के बाद आप इसको कर दें $12 कि जो ब्लैक बेल्ट थे उसके प्राइस $10 गए। अब यहाँ पे अगर वो बोलता है कि व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ योर ब्राउन बेल्ट, तो फिर क्या चला जाएगा, $12 चला जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे एक लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है कि एक दफ़ा कस्टम कीवर्ड के ऊपर किसी को रिप्लाई चला गया, मतलब इससे पहले उसने जब ब्लैक बेल्ट का पूछा था तो उसको एक ऑटोमेटेड रिप्लाई चला गया था $10 का। तो अब
15 मिनट की इनएक्टिविटी होगी, फिर ही उसको दूसरा जो है ऑटोमेटेड रिप्लाई जाएगा। मतलब अगर वो दोबारा पूछता है कि व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ योर ब्राउन बेल्ट, तो अब उसको कोई रिप्लाई नहीं जाएगा जब तक कि वो 15 मिनट बाद ना पूछे। तो ये एक लिमिटेशन है, ठीक है। तो अगर आप इंटरनली जो है इसके ऊपर कस्टम कीवर्ड पे काम करेंगे तो ये आपकी बहुत बड़ी लिमिटेशन है। अच्छा, इसी को अगर आप मैनी चैट पे काम करेंगे तो वहाँ कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ कुछ जो है लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपका काम चल जाता है जैसा मैंने बताया। तो ये आपके कस्टम कीवर्ड्स आ गए। फिर अगर कोई आपसे बिजनेस इन्फॉर्मेशन पूछता है, लोकेशन पूछता है, आवर्स पूछता है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पूछता है, तो आप यहाँ पे उसको मैसेज बना के भेज सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अवेलेबिलिटी, अवे स्टेटस है आपका। अगर आपका पेज अवे है, ठीक है, एक तो अवेलेबल है, एक अगर अवे है, ठीक है। अगर अवे पेज आप ऑफ टाइमिंग के ऊपर कोई आपको मैसेज कर रहा है तो आप जो है सेंड मैसेज के ऊपर उसको कोई ऑटोमेटेड मैसेज करा देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वी आर नॉट अवेलेबल राइट नाउ, वी विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। तो ये आपका वे मैसेज बन गया, ठीक है। तो ये कुछ छोटी छोटी ऑटोमेशंस हैं कि जो आप इसके ऊपर कर सकते हैं। तो अभी अगर आप ये इनबॉक्स हम जो है डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे लेबल्स वगैरह, तो इसके अंदर आप अगर ऐसे मैसेजेस के ऊपर ही बेच रहे हैं, अपने इंस्टाग्राम पेज पे, फेसबुक पेज पे ही बेच रहे हैं, तो ये आप जो इंटरनल ऑटोमेशन है इसके अंदर आप लेबल्स ऐड कर दिए, आपने असाइन कर दी चैट्स, इन सब चीज़ों का आप जो छोटी छोटी आपकी ऑटोमेशन है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा ऑटोमेशन जो इंटरनली हम फेसबुक के ऊपर करते हैं। अब हम जो आगे के सेशंस होंगे उसके अंदर फिर मैं एडवांस ऑटोमेशन सिखाऊंगा आपको। प्रॉपर आपने बॉट्स किस तरीके से बनाने हैं, पूरी कस्टमर केयर आपने कैसे हैंडल करनी है, वो सब फिर हम जो मैनी चैट है उसके ऊपर सीखेंगे। तो ये हमारा सेशन नंबर 3 था। आई होप जो चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं वो क्लियर हो गई होंगी। अब हम अपने सेशन नंबर 4 की तरफ जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।